हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। इससे पहले हमने पार्ट 1 में आपको सिखाया था फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन विद आधार, यानी कि फैमिली आईडी के हेड को आपने किस प्रकार से पूरी तरह से उसको जो है टेम्परेरी आईडी के रूप में कन्वर्ट करना है, वो सारी प्रक्रिया हमने पार्ट नंबर 1 में सिखा दी है। अब हम पार्ट नंबर 2 में हेड की वाइफ को किस प्रकार से जोड़ना, वो प्रक्रिया आपको करके दिखाने वाले हैं। पहली वीडियो का यह है जो है का लास्ट वाला जो पार्ट है वो आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, सेव पर क्लिक कर दिया था। सेव करने के बाद डाटा सक्सेसफुली हो चुका था और उसके बाद ऐड मेंबर का ऑप्शन हमारे पास आ चुका था। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड मेंबर पर हमने यहाँ क्या कर दिया, क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जो कि वाइफ को जोड़ने की प्रक्रिया हमने यहाँ पर करनी है। तो हमने यहाँ पर पहले क्या करना, वाइफ का जो रिलेशन है सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद वाइफ का जो हमारा आधार कार्ड रहने वाला है वो अपने बड़े ही ध्यान से यहाँ पर क्या कर देना है, टाइप कर देना है। वाइफ का आधार कार्ड टाइप करने के बाद आपने वेरीफाई आधार पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। वाइफ के आधार के मोबाइल नंबर पर आपको क्या चला जाएगा, एक ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। थोड़ी देर के बाद ये है वेरीफाई आपका हो जाएगा। तो उसके बाद है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आधार कार्ड से आपका जो वाइफ का जो फर्स्ट नेम सेकंड नेम है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उठा लिया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी उठा ली जाएगी। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी कि बर्थ का जो आप क्या प्रूफ देने वाले वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पर वाइफ का क्या देने वाले, 10वीं की डीएमसी का है जो बर्थ के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर 10वीं की डीएमसी का सिलेक्शन करने के बाद आपने इस प्रकार का इशू ऑफ डेट, यानी कि डीएमसी किस डेट को इशू की गई है वो इस प्रकार से अपने कैलेंडर से डेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 10वीं की डीएमसी पर जो सर्टिफिकेट नंबर है आपका वो अपने बड़े ही ध्यान से देखकर आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, यानी कि 10वीं की कौन से बोर्ड से पास किया वो अपने यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 10वीं की डीएमसी की एक पीडीएफ बनाकर आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जेंडर आपको सिलेक्ट रहने देना यहाँ पर फीमेल, और यहाँ पर हमने मैरिड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर वाइफ के प्लेस की बर्थ की बात हो रही है, यानी कि वाइफ का किस डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद वाइफ का जो ब्लॉक रहने वाला है वो ब्लॉक हमने यहाँ पर क्लिक करके क्या कर लिया, सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद है जो विलेज है जो वाइफ का रहने वाला वो यहाँ पर लिस्ट से आपने सिलेक्शन करके इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे और उसके बाद मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमने वो मोबाइल नंबर है जो आपने यहाँ पर एंटर कर देना, जो भी आप वाइफ की सामने है जो देना चाहते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर हेड वाला ही यहाँ पर मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद कास्ट कैटेगरी को हमने यहाँ पर क्या कर लेना, सिलेक्शन कर लेना। उसके बाद दिव्यांग वाले ऑप्शन को हमने नो सिलेक्शन कर लिया और वोटर आईडी वाले सिलेक्शन में हमने यहाँ पर नो पर क्लिक कर दिया है, क्योंकि वोटर कार्ड हमारे पास नहीं है। पैन कार्ड भी हमने यहाँ पर नो पर क्या है, क्लिक कर दिया है। इसके बाद इनकम में हमने यहाँ पर स्क्रॉल करके 0 टाइप कर दिया। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर हमने सिंपली क्या कर दिया, क्लिक कर दिया है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने के बाद है जो ये डाटा सक्सेसफुली तरीके से सेव हो चुका, लेकिन यह प्रोसेसिंग आपकी ऐसे ही चलती रहती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। रिफ्रेश होने के बाद फिर से वही पेज है खुलकर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वाइफ का है जो यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद फिर से वाइफ का जो आधार नंबर है वो सेम टू सेम फिर से यहाँ पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हम यहाँ पर वेरीफाई आधार वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, यानी कि पर्सनल डिटेल हमारी सेव हो चुकी थी। अब इसके बाद है जो अगला वाला कॉलम है जो आपका फैमिली डिटेल, यानी कि वाइफ की फैमिली डिटेल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब यहाँ पर आपको है जो वाइफ का फादर नेम, फादर का आधार कार्ड, उसके बाद वाइफ की मदर नेम और उसका आधार कार्ड, और जो हस्बैंड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो हमने हेड के रूप में इस्तेमाल किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उठा लेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले फादर का फर्स्ट नेम यहाँ पर टाइप करेंगे और स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिकली टाइप होके आ जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट नेम को भी हमने सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मदर है जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीवित है, लाइव है तो यस पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद आधार नंबर हम बाद में आपको डाल के दिखाएंगे। यहाँ पर मदर का जो फर्स्ट नेम हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इस प्रकार से है क्या टाइप कर लिया। स्क्रीन पर क्लिक करते ही हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लास्ट नेम को भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सिलेक्शन कर लिया है। तो हमने यहाँ पर मदर और फादर नेम और उसके बाद जो हस्बैंड की डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा ली गई है। अब हम आगे की प्रोसेस में क्या करेंगे, फादर और मदर का आधार नंबर है जो हमारे पास वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर करेंगे और आगे की प्रोसेस जो आपको करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर हमने फादर मदर का जो आधार नंबर है, उसका नेम है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्या कर ली हैं, एंटर कर ली हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर सेव भी कर चुके हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद अदर डिटेल का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है।
वाइफ के पास कोई लैंड नहीं है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, नो पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद वाइफ की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो हमने यहाँ पर सिलेक्शन उसका है जो सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद अगला कॉलम आपके पास स्टडिंग इन स्कूल कॉलेज वाले ऑप्शन में हमने यहाँ पर वाइफ को क्या कर दिया, नो पर क्लिक कर दिया, क्योंकि हमारी वाइफ कहीं भी पढ़ने नहीं जा रही है। इसके बाद यहाँ पर एंगेजमेंट यानी कि प्राथमिक व्यवसाय वाइफ का क्या रहने वाला है वो हमने यहाँ पर हाउस वाइफ के रूप में इसका है सिलेक्शन कर लिया है। बैंक डिटेल हमारे पास नहीं है तो हमने यहाँ पर नो पर क्लिक कर दिया, और नो पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सेव करने की इस प्रकार से कोशिश करते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आता है कि प्लीज सेलेक्ट एंगेजमेंट एज स्टूडेंट ओनली, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमारी वाइफ कहीं पढ़ने नहीं वाली है। तो आपके सामने भी इस प्रकार का एरर कई बार आपको दिखाई देने वाला होगा। अब हम यहाँ पर प्राथमिक एंगेजमेंट को अनएम्प्लॉयड के रूप में यहाँ पर क्या करें, सिलेक्शन करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद सेव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब अभी सेव पर क्लिक करेंगे तो हमें देखने को क्या मिलता है, इस प्रकार का फिर से वही एरर है जो स्टूडेंट ओनली वाला है, जो हमारे पास एरर आ जाता है। आपके सामने भी इसी प्रकार का है जो आ रहा होगा, लेकिन एंगेजमेंट वाले ऑप्शन में हमारे पास कोई भी स्टूडेंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर येस पर क्लिक नहीं किया। स्टडिंग वाले ऑप्शन में हमने येस पर क्लिक कर दिया, इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का ऑप्शन है वो आ चुका है। हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट करने के बाद ही अब इसको आगे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सेव पर क्लिक करते ही हमारे सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जैसे कि डाटा अपडेटेड सक्सेसफुल, यानी कि हमारा जो डाटा है वाइफ का वो पूरी तरह से यहाँ पर सेव हो चुका है। अब हमने इस फैमिली आईडी के अन्य सदस्यों जैसे कि इस फैमिली के जो बच्चे हैं उनको जोड़ने के लिए आगे की प्रक्रिया है जो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको करके दिखाने वाले हैं। अगर इस वीडियो में हम करके दिखाएंगे तो आपकी ये वीडियो काफ़ी है जो लंबी हो जाएगी। तो ये आपका था नई फैमिली आईडी बनाने का जो है आपका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में आपको बच्चों को डिटेल सारी जोड़ने के बाद फाइनल प्रिंट आपका फैमिली आईडी का किस प्रकार से निकल कर आएगा, वह पूरी प्रक्रिया है जो आपको थर्ड पार्ट में आपको सिखाई जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।